जनरल तारिक रशीद साहब, इसमें जितनी भी निकात हैं 20, उसमें बार बार यानी हमास से मुतालबा किया गया है, अरब इस्लामी ममालिक से मुतालबा किया गया है, चाहे वो रिहेबिलिटेशन का मामला हो या फिर सिक्योरिटी का मामला हो, लेकिन इसमें कहीं भी जो इजरायलियन एग्रेशन है उसके रोकथाम का जिक्र नहीं है। व्हाट इफ़ के हमास इस मुआहदे को मान लेती है, व्हाट इफ़ के अरब इस्लामी ममालिक वहाँ ट्रूप्स भेजते हैं सिक्योरिटी के लिए फॉर टाइम बीइंग, और पुलिस भी उनकी ट्रेन कर देते हैं, एंड मीनवाइल इजरायलियन फोर्सेस कोई वहां पे झड़प करती हैं, व्हाट विल हैपन देन? देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपके सामने चंद चीजें रखना चाहता हूं। जी प्लीज। जैसे कायरा साहब बात कर रहे थे और जायद साहब बात कर रहे थे, हमें देखिए जज्बातियत से हट के पाकिस्तान की मफाद को आगे रख के पाकिस्तान की पॉलिसीज को और स्टैंड लेना चाहिए। अब PLO देखिए, फलस्तीन की जो अथॉरिटी है उनके हमारे साथ भी अच्छे तल्लुकात थे और उनके यासर अरफात से लेकर अभी तक इंडिया के साथ भी अच्छे तल्लुकात। तो और अब अभी तक देखें, वो जो PLO है उसको कौन फाइनेंशियल सपोर्ट करता है? उसको अमेरिका फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। मिलियंस ऑफ डॉलर आज भी वो अमेरिका से लेते हैं। और हमास को कौन सपोर्ट करता है? हमास को कई अरब ममालिक सपोर्ट करते हैं, नोटेबली कतर सपोर्ट उनको करता रहा। तो देखें, ये रियलिटी है। और ये भी रियलिटी है कि इजराइल को जो इलाका UN मैंडेट के तहत मिला वो सिर्फ 14,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था, और आज वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका कब्जा करके बैठे हुए। तो देखें, ये दुनिया कम से कम देखें, ये दुनिया अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड है और माइट इज राइट हमने देखा गया है। बट ये हमास का जो ऑब्जेक्टिव था, आई थिंक हमास ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। उन्होंने इजराइल को एक्सपोज किया, उन्हें स्ट्रेच किया, और सिर्फ 40 किलोमीटर का इलाका इजराइल जो तीसरा साल शुरू हो गया कब्जा नहीं कर सका। हमास से बड़ा इलाका जो वेस्ट बैंक है, जिसका कि 135 किलोमीटर लेंथ है और 40 से 60 किलोमीटर चौड़ाई है, देखिए वहां फलस्तीन के बाकी लोग बसते हैं। और इसका हिस्सा है कि जब ग्रेजुअली, पहले बात तो यह है कि जंग बंद कर दी जाए। देखिए, ये एक इंसानियत का मामला है और बिल्कुल सही है कि पहला काम यह है कि जंग बंद करें। दूसरा काम यह है कि हजारों जो वहां ट्रक्स और जो एड, ह्यूमैनिटेरियन एड आई हुई है, उसको गजा के इलाके में पहुंचाया जाए। ये इंसानियत का देखें अलमिया है। और उसके बाद की बात है कि हमास हथियार डालेगी और इजरायली ग्रेजुअली फेज आउट करेंगे। और उसके बाद फिर फलस्तीन अथॉरिटी जो इसमें मेन स्टेक होल्डर है, उसने कहा है कि हम 1 साल में फलस्तीन में इलेक्शन कराएंगे, जिसमें वेस्ट बैंक का भी इलाका शामिल होगा और गजा का भी शामिल होगा। और इसके बाद में है कि अल्टीमेटली जो मेरे ख्याल में है, इजराइल के पास कोई चारा नहीं है कि सिवाय 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाने में। तो ये रियलिटीज हैं और हमें जो है जज्बात से हट के पाकिस्तान के मफाद के तहत बात करनी चाहिए। और उस बिकॉज नेशंस में देखें नेशनल इंटरेस्ट होती है और बाकी जज्बाती ठीक है। हम सारे मुसलमान हैं, हम एक जिस्म की तरह है। हम हर तरह से मुसलमान जहां भी दुनिया में रहते हैं उन्हें सपोर्ट कर, मॉरली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकल सपोर्ट करने को तैयार है। बट दुनिया की रियलिटी यह है कि यह बाउंड्रीज बन चुकी है और दुनिया के सिस्टम के साथ आपको चलना होता है। बिल्कुल ठीक। जनरल साथ रहे अब्दुल रऊफ साहब, ये मंसूबे की ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने की अथॉरिटी किसके पास होगी? ओवरसाइट कौन करेगा? मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस, जिसको चेयर तो ट्रम्प ही करेगा और फिर मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट होंगे, वो देखेंगे। और फिर जो है वो, जैसे आपने भी पढ़ा है कि वहाँ पे लोकल जो है वो उसकी गवर्नेंस देखेंगे। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें मैं चाह रहा था कि ऐड करें। यहाँ पे हम हमास को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसराइल को इस पोजीशन में लाने के लिए सबसे मेन रोल जो है वो, जिसमें अरब वर्ल्ड और पाकिस्तान और साथ में फ्रेंच और यूरोपियन ममालिक का भी है। आपने देखा है कि वो कितने अरसे से कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी थी और जुलाई में उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया था कि 150 ममालिक से ज़्यादा जो मुल्क हैं वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे एग्री हैं और हमारे साथ हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमास के पास ना तो इतनी कोई कैपेसिटी है कि वो, और जहाँ तक इसराइल को एक्सपोज करने की बात है, वो तो हम मेरे ख्याल में पैदा हुए हैं तो देख रहे हैं कि वो एक्सपोज ही है, उसको फर्दर एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से वो बॉम्बिंग करता रहा है, और जो सबसे मेन इशू यहाँ पे आया हुआ था वो ये था कि चूंकि गजा को तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब उसकी एनेक्सेशन का था और ऑक्यूपेशन का था, जो ट्रम्प किसी सूरत में नहीं चाहता था कि उसकी ऑक्यूपेशन इसराइल के पास जाए। और फिर यूरोपियन और अरब और दूसरे ममालिक का जो प्रेशर था, दैट ब्रॉट नेतन्याहू के वो इस पीस डील पे एग्री हो। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ रहेंगे कायरा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हमें यहाँ पे इंटरनली इस सूरत हाल पे जो रद्द अमल आ रहा है सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से,
उसको कैसे कैटर करना है? गवर्नमेंट ने अभी तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई हाउस में डिबेट भी नहीं हुई। आई एम अगेन गेटिंग बैक टू दैट थिंग कि हमें ऑन बोर्ड तो करना होगा ना सर, सियासी फरीक़ैन को, मजहबी फरीक़ैन को, अवामुन नास को बेइज्जत मजमुई एक जायचा तो पेश करना होगा ना उनके सामने। देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि हुकूमत क्या चीज रखेगी, इसमें क्या क्या खुफिया रखेगा। एक तजवीज आई है, एक मुजव्वजा फार्मूला आया है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के साथ डिस्कस किया और फिर वो अनर्थ हो गया। अब इसके बाद हुकूमत कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट साइन करने हैं या कोई मुआहदा करना है या इसके ऊपर डिबेट तो खुल गई। आप और मैं भी डिबेट कर रहे हैं, सियासी जमातें भी कर रही हैं। मसला हमारा ये है कि हम इस मसले के मेन स्टेक होल्डर नहीं है। हम इसराइल के अपने फलस्तीनियों के सपोर्टर हैं। और ये भी ठीक है, मेरे भाई ने कहा कि जी एक जिस्म के सारे हिस्से हैं। अब कैसे एक जिस्म के सारे हिस्से हैं? मैं बगैर पासपोर्ट के दूसरे किसी मुसलमान मुल्क में जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। अफगानिस्तान वाले मुझे कत्ल करने को दरपे हैं, बिल्कुल मैं अपना दुश्मन डिक्लेयर कर रहा हूँ। तालिबान मेरे गले काट रहे हैं। कहाँ का एक जिस्म, कहाँ के हम उसके हिस्से हैं? तो हमें इन चीजों से भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। खुले आंखों से हकायक देखने हैं। हर कौम, मुसलमान ममालिक, डिफरेंट कौमें हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इसके बावजूद हम कौम के मिल्लत के तौर पे, ठीक है, हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं, एक ब्लॉक के तौर पे हम उनके साथ हैं। और जहां भी जुर्म होगा, जुल्म होगा, भले वो मुसलमान हो या ना हो, वो किसी मजहब से यकीन तक ताल्लुक रखते हो, हमारे उनके लिए ये जज्बात होंगे। और ये बात कि जी आज वहां पे हमास ने या किसने उनको काबू किया, ये जो हमारे ममालिक का प्रेशर है, इसको तो ना इसराइल खातर में लाता है ना अमेरिका खातर में लाता है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि फलस्तीनियों ने अपने खून से, उनकी जिद्दोजहद, अपनी असमतें लुटा के, अपने बच्चे कुर्बान करके इस पोजीशन में वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखा है। और आज इतनी बड़ी तादाद में ये कुर्बानियां देने के बाद तब जाके आलमी नीड में थोड़ी सी जो है ना वो जुम्बश हुई है। और तब उन्होंने कहा कि हम इसको तस्लीम करते हैं फलस्तीन को। ये काउंटर प्रेशर बना, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि मैंने पहले अर्ज किया ना कि हुसैन शेख सोहरावर्दी ने यही कहा था कि ये जो थोड़े से चंद हजार किलोमीटर के रकबे पे बना हुआ मुल्क है जिसको यूएन ने बनाया और दुनिया की ममालिक ने, उस वक्त की आलमी ताकतों ने, ये जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मुश्किल मेंबर्स जिन्होंने बेसिकली वर्ल्ड का नया नक्शा तामीर किया था 1945 में, उन्होंने इसको तामीर किया था। उन्होंने कहा था कि इसके पीछे दुनिया की ताकतवर तरीन कौम है, ये फैलता जाएगा, तुम सुकड़ते जाओगे। तो कायरा साहब, क्या फिर अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद हो जाता है और हमास की रजामंदी भी आ जाती है, तो फिर इसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड और दीगर जो प्लान्स ट्रंप साहब आउटले कर रहे हैं, उनकी जानिब भी पेशरफ्त हो सकती है? एक देखे ना, ख्वाब है ना। हमारे यहाँ भी एक ग्रुप है लोगों का जो ये कहता है हमने दिल्ली के लाल किले पे झंडा लगाना है। तो कहता है कि जी बर्रे सगीर पे हमारी हुकूमत थी, हमने अजमत वस्ता की तरह अपनी कमाल का अपना निजाम कायम करना है। ठीक है, अब उनके साथ लड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन वो रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। इसी तरह हमें समझने की जरूरत है भाई, हमने इजराइल के खिलाफ बिल्कुल खड़े हैं, डट के खड़े हैं, उसके मजालिम के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इस वक्त फौरी तौर पे तो फलस्तीन, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह किसी तरीके से अमन का कोई ऐसा फार्मूला जिसपे हम, एक कमजोर कौम है ना जी, इसके ऊपर आपको कोई हो सकता है मुझे गालियां देनी शुरू कर दे कि ये बुज़दिल है, ये फलां है, ये पता नहीं, ये मुझे यहूदियों का एजेंट बनाया जाए। लेकिन टू हेल विद दैट। असल में मसला ये है कि ग्राउंड रियलिटीज को देख के वहां पे जुल्म और जबर की रात कम करो भाई। बिल्कुल ठीक, बच्चे भूखों मर रहे हैं। ऐसे ही है सर मेरे साथ है। मैं जरा जनरल जायद साहब की भी ओपिनियन ले लूं। जायद साहब, यही सवाल आपके लिए कि ये ट्रंप साहब तो कल कह रहे थे कि ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, यानी पहला कदम है। उसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड की वो बात कर रहे हैं और दीगर जो मंसूबे उनके जहन में है, उसमें भी फिर हम ऐसे ही ऑन बोर्ड होंगे? पाकिस्तान की उसमें पोजीशन क्या होगी? देखिए, अभी जैसे कायरा साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को हम इतना सेंट्रल स्टेज पे उस तरह है नहीं है। हमारा जो वेट आया जी, वो उस वजह से थोड़ी सी अहमियत ज्यादा की गई है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। और उसके बाद ये जो थोड़ा सा न्यूक्लियर का एस्पेक्ट है और जो बिगड़ती हुई साख खराब हो रही है अमेरिका की इन द मुस्लिम एंड इस्लामिक वर्ल्ड, प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ा सा उसको बहाल करना चाहते हैं और वो मीनिंगफुल कर रहे हैं पाकिस्तान को। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जब अभी सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ा है
तो उसके बाद थोड़ा सा मिडिल ईस्ट के बीच में अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारी एक किस्म की हो गई है, वी आर पार्ट ऑफ दैट वो। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रंप भी जो बात कर रहे हैं जी, वो बात कर रहे हैं कि गाजा एंड बियॉन्ड, इसका मतलब यह है कि पूरे अरब वर्ल्ड का एक वो पैकेज करना चाह रहे हैं। तो अभी ये थोड़े अरसे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। असल में हिस्ट्री इतनी बुरी है जी। 1991 में जब एकॉर्ड हुए और इतना पीस का ये मुआहदा हुआ तो अराउंड 75,000 यहूदी आके आबाद किए गए थे। आज वो 7.5 लाख हो चुके हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो ग्रेजुएटेड करते हैं या जो फेज में चीजें करते हैं, उसका डेमोग्राफिक कू के जरिए ये चीजों को ऑल्टर कर रहे हैं। एक लार्जर ओपिनियन ये भी है कि इजराइल जो है वो जो कुछ जंग से हासिल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो जंग से कोई एक ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका। ना ईरान का न्यूक्लियर मुकम्मल तौर पे बंद हो सका, ना हमास का मुकम्मल खात्मा हो सका, ना गाजा पे कब्जा किया जा सका, ना वो रवेरा बना अभी, बल्कि वहीं पे रह रहे हैं। बट एनीवेज आई थिंक अकॉर्ड में उस वक्त लोग आएंगे जब इसकी डिस्पेंसेशन ठीक होगी। फलस्तीन जो है वो नेगेटिव पीस नहीं, साइलेंसिंग ऑफ गन नहीं, पॉजिटिव पीस की बात होगी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।